हेलो एवरीवन। आज हम घनानंद को पढ़ेंगे और जब हम घनानंद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है घनानंद रीतिकाल के स्वच्छंद काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और घनानंद के लिए कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो ये हैं कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मेरो कवित्त बनावत। ऐसा घनानंद अपने कवित्त के बारे में कहते हैं। और घनानंद को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। वो कुछ इस प्रकार है कि घनानंद का मुग़ल दरबार से घनिष्ठ संबंध है। यानी जो मुग़ल दरबार थे वहाँ के वो कवि थे। और यह मुग़ल शासक जो थे मोहम्मद शाह रंगीले जो हैं उनके यहाँ पर ये मीर मुंशी थे। और मुग़ल दरबार की एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, डांसर, उसका नाम था सुजान। उसके प्रेम के किस्से चर्चित हैं और वो उनके बहुत बड़े दीवाने थे। इसी नर्तकी की वजह से उन्हें दरबार से निकाल दिया गया था और प्रेम की निराशा ने उन्हें विरक्त कर दिया और वह वृंदावन चले गए और निर्वाण संप्रदाय में दीक्षित हो गए। यानी कि जब हम उनकी कविता को पढ़ेंगे तो कहीं पर हमें जब सुजान देखने को मिलता है तो वहाँ पे सुजान उनकी जो प्रेमिका है उससे भी मतलब होता है। और वहाँ पे सुजान वो कृष्ण को भी कहते हैं। तो पहले उनकी जो प्रेमिका थी वो सुजान थी और उसके बाद जब वृंदावन चले गए तो वहीं पे वो कृष्ण के दीवाने हो गए थे। तो हम दोनों ही कंटेक्स्ट में इस बात को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आप घनानंद को पढ़ते हैं तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है घनानंद के काव्य की विशेषताएं। तो वैसे तो हम प्रिपेयर करेंगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन मैंने बुक में लिख रखा था तो मैंने सोचा कि वीडियो में आपको बता दूं कि घनानंद के जब काव्य की विशेषता आएगी तो जब आप उसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो इन पॉइंट्स को ही एलोबरेट करेंगे आप। एक ये कि वो श्रृंगारिक कवि थे, है ना, रूप सौंदर्य का वर्णन करते थे। और प्रेम की जो पीर है उसके कवि माने जाते हैं। विरह वर्णन हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और लौकिक और अलौकिक प्रेम का समन्वय हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। निश्चल प्रेम वर्णन है उनकी कविताओं में। सौंदर्य प्रियता है वो। और विरहानुभूति हमें देखने को मिलती है। स्वानुभूति पर आधारित काव्य उन्होंने रचा है और ब्रज भाषा में वो प्रवीण है, क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि जो है वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो उसी प्रकार ब्रज भाषा में उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और रस, छंद और अलंकार उनकी कविताओं की विशेषताएं। तो इसी प्रकार फिर हमारे एग्जाम में सेकंड आएगा। सेकंड में क्या है? झलके अति सुंदर आनन गौर। आनन मतलब मुख, है ना। गौर यानी गोरा। छके दृग, दृग मतलब नेत्र। राजत काननी छवे यानी छूकर, कानों को छूने वाले जो ये नेत्र हैं बड़े बड़े। हंसी बोलन में छवि फूल की वर्षा, यानी जब वो बोलती है तो फूलों की वर्षा होती है और मतलब हृदय ऊपर जाती है। लट लोल कपोल यानी गाल, जो लटे हैं गालों पर खेल रही हैं। लोल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वय, दो जो मालाएं उनके गले में डली हुई है। अंग अंग तरंग उठे दूती की परिह, मानो रूप अबेधर चुह, यानी वो रूप जो है पृथ्वी पर अभी गिर जाएगा। यानी बेसिकली जो है घनानंद इसमें ये कहते हैं कि नायिका का अत्यंत गौर जो गोरा मुख है वो चमक रहा है और उस पर कानों तक फैले हुए जो उनके नेत्र हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। प्रेमोन्मुख जो नेत्र हैं उनके वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। जब वह हंसकर बोलती है तो ऐसा लगता है मानो उसके जो वक्ष स्थल है पर शोभा के फूल जो है वो वर्षा हो रही है। कपोलों पर चंचल लटें हिलती हुई क्रीड़ा कर रही हैं। गालों पर चंचल लटें जो हैं वो खेल रही हैं। और सुंदर कंठ में दो लड़की मोतियों की जो माला है शोभा दे रही है। उनके अंग प्रत्यंग की जो कांति है वो शोभा की लहरों से उठ रही है। यानी वो बहुत ज़्यादा उनकी सुंदरता का एक एक अंग के वर्णन किया है उसमें। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी पृथ्वी पर जो है उनका रूप गिर पड़ेगा, रूप सौंदर्य गिर पड़ेगा। तो इस पंक्ति में घनानंद ने ये कहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि घनानंद ना ईजी नहीं है, तो आप ना अच्छे से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जब सेकंड पे आते हैं तो उसमें है
वहे मुखयानी द्वे मृदु पतरानी, बातें करना, मुस्कुराकर बातें करती है। जब वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, लड़कीली आनी एकदम एक्साइटेड होके, जैसे कोई आता है और किसी को बहुत चाहता है तो वो एक्साइटेड होके ऐसे बातें करते हैं ना, आपने देखा होगा। लड़कियां होती है ना अपने प्रेमी से बहुत एक्साइटेड, बहुत प्यार से चीज़ें बताती है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। बिल्कुल वैसा वर्णन इन्होंने यहाँ पर वही कहना चाहते हैं घनानंद। वही गति लैन ओ बजावनी ललित बैन, यानी बांसुरी जब वो बजाते हैं। वही हंसी द्वैन हियरा, यानी हृदय में, ते ना टरती, दूर नहीं होती उस धुन की आवाज़, उनकी हंसी। वही चतुराई सो चिताई चब हिबे की छवि, यानी चिताई मतलब जगी हुई जो है, और चबही मतलब होता है देखने की छवि, है ना। और फिर उसमें वो लिखते हैं वही छलताए ना छिनक बिसरती, यानी भूलते नहीं बनता उस रंगीलेपन के, उस छबीले का वो जो रूप है वो भूलते नहीं बनता। बेसिकली इसमें स्मृति यानी याद कर रही है और याद करते हुए उसका वर्णन हो रहा है इसमें। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजानु की सुधि, यानी याद सब भांति सो बेसुध करती, उसकी याद में बाकी सब कुछ मैं भूल जाती हूँ, है ना, उसका वर्णन है। इसमें स्मृति दशा का चित्रण किया गया है, जब वो याद करते हैं कृष्ण को हो या सुजान को। यह गोपी का विरह है, यानी गोपियाँ जिस प्रकार कृष्ण का याद करती हैं और सब बाकी सब कुछ बेसुध हो जाती हैं, उसी प्रकार उसने सुजान या फिर यूँ कहें कृष्ण को संयोग दशा में जिस रूप में देखा था वही चीज़ें वियोग दशा में याद कर रही है, तो कहती है कि बाकी सब मैं बिल्कुल बेसुध हो जाती हूँ, और उसकी तारीफ यहाँ पर की गई है। इसी तरह फोर्थ आएगा हमारे एग्जाम में। इसमें लिखा है रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यों ज्यों निहारी, मतलब मेरे जो प्रीतम हैं उनका रूप सौंदर्य इतना है कि जब जब मैं उन्हें देखती हूँ मुझे नया नया सा लगता है। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी घानी, कहूँ नहीं आनी तिहारिये, है ना। आगे वो लिखते हैं कि वह एक ही जीव हुते सो तो वारियो सुजान संकोच ओ सोच सहारिये, रोकी रहे ना दहे घनानंद बावरी रिझी के हाथन हारिये, यानी इसमें कहा गया है हाथन यानी हाथों से, बावरी मतलब बावली, ठीक है, वारियो मतलब न्यौछावर करना, ठीक है, रिझी मतलब खुश होकर, ठीक है, अनूप मतलब अनुपम। तो इसमें लिखा है नायक अपनी प्रियतमा के क्षण क्षण नवीन दिख पड़ने की वाले जो रूप है के प्रति आंखों के रुझान का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि सुजान के रूप की तो गति ही अनूठी है, उसे जब जब देखा जाता है तब तब वह उसमें नवीनता दिख पड़ती है। आशय यह है कि क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होने के कारण उसमें नूतन आकर्षण बना रहता है और निरंतर देखने पर भी तृप्त नहीं होती है। पुनः जिस प्रकार आपके रूप की गति विलक्षण है उसी प्रकार मेरे नेत्र की जो आदत है वो भी विचित्र है, मतलब आपका सौंदर्य इतना अनूठा है कि मतलब मेरे नेत्र जो हैं वो पागल हो गए हैं आपको देखने के लिए। ये तुम्हारे रूप के अतिरिक्त और कहीं तृप्त नहीं होते, मतलब मेरे आँख प्यासे हैं आपको देखने के लिए। हे सुजान, मेरे पास जो एकमात्र मन था वह तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया। अब संकोच और चिंता के समय तुम ही सहारा हो। मैं तो पगली रीछ के हाथों स्वयं को हार चुका हूँ। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इसी से वह रीझ मेरे प्रयास करके रोकने पर भी नहीं रुकती है और विषम प्रेम की स्थिति के कारण मुझे निरंतर जलाती रहती है। विषम प्रेम क्यों कहा है? क्योंकि जो सुजान होती है वो घनानंद को नहीं पसंद करती, लेकिन घनानंद जो होता है वो सुजान के ऊपर पागला होता है, उसके लिए पागल होता है, इसीलिए यहाँ पे विषम प्रेम की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्रिय का सौंदर्य जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 7 आएगा एग्ज़ाम में। इसमें लिखा है भोरते सांझ को कानन
ओ निहारती बावरी नेकू न हारती, यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर ही ताकती रहती है, अपने जो सांवले कृष्ण हैं उसका इंतज़ार करती रहती है। सांझते भोरते तारनी ताकीवे तारनी सो एक तार ना टरती, यानी कि इसी प्रकार शाम से सुबह तक तारों को देखती रहती है और एक टक भी कहीं और नहीं देखती है। जो कहूँ भावतु दीठी परे घनानंद आसुन ओसर गारती, मोहन सोहन जोहन जोहन, यानी देखने की लगई रहे आस के उर आरती, जो उसके हृदय में कृष्ण को देखने की ही लालसा जो है वो बनी रहती है, क्योंकि जब उसके कृष्ण उसे देखते हैं आते हैं और दिखते हैं तब उसकी खुशी के आंसू उसकी आंखों में इतने भर जाते हैं कि वो आंसुओं की वजह से अपने कृष्ण को नहीं देख पाती। इस वजह से उसके मन की जो प्यास है ना वो बुझती ही नहीं, वो हमेशा बस कृष्ण को देखना चाहती है। इसमें यही बोला गया है। ठीक है, तो दोबारा समझाती हूँ कि इस प्रसंग ये जो छंद है में प्रेम की पीर के विशेषज्ञ घ्रानंद ने विरहिणी की आकुलता अनुभवों का बड़ा ही सजीव मर्मिक वर्णन किया है। ये तो इसका प्रसंग होगा। और इसमें व्याख्या में आप लिखोगे कि कवि घनानंद कहते हैं कि बावली जो विरहिणी प्रातः काल से शाम तक प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई रहती है और वन की ओर देखती रहती, थकती ही नहीं है। इसी प्रकार सांझ से प्रातः काल तक आकाश में तारों का एकटक निहारती हुई पल के लिए भी अपनी जो दृष्टि वो नहीं हटाती है। यदि कृष्ण दृश्य को ललायित इस विरहिणी को कभी उसके मनभावन सामने दिख जाते हैं तो वह उस पगली उस अवसर पर अपने आंसुओं की जो आंसू है उसको बहाकर उस क्षण को भी गंवा देती है। उसके नेत्रों से बहते हुए आंसू उसे जी भर के अपने प्रियतम को देखने नहीं देते। यही कारण है कि उसकी आंखों को सुंदर मनोमोहन को देखने की जो कभी ललक है वो संतुष्ट नहीं हो पाती। उसके नेत्र अपने परम प्रिय को सदा अपने सामने ही देखना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत। और इसमें विशेष में आप लिखेंगे कि घनानंद स्वयं को ही व्यथित वियोगिनी के रूप में यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो जो वियोगिनी है वो कौन है? घनानंद है। और ब्रज भाषा का प्रयोग है इसमें, सहज प्रवाह भाषा में हमें देखने को मिलता है, यही कवि की विशेषता है। और चित्रांकनमयी वर्णन हमें देखने को मिलता है और वर्णन शैली भावुकता से ओतप्रोत है। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको इसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों लिख दिया। ठीक है, और इसी प्रकार फिर हमारे एग्जाम में आएगा 17, उसमें क्या लिखा है? तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मित सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। यानी कि बेसिकली वियोग और संयोग का एक साथ चित्रण किया गया है और वियोग के पलों के समय में संयोग के पलों के साथ तुलना की गई है। उसमें बताया गया है कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे जब गले मिलता था तो हार जो गले में पहनते हैं वो भी पहाड़ लगता था, वो बीच में आता था, और अब तो हम दोनों के बीच में ही पहाड़ आ गया है, वास्तविक पहाड़ आ गया है। ऐसा वर्णन वो करते हैं। इसमें वो कहते हैं, घनानंद कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ था तब तक तुम्हारी छवि देखकर मैं जीवित था, लेकिन जब से तुमसे अलग हुआ हूँ बहुत व्याकुल हूँ। अपने मिलन काल के समय की स्थिति को सोचते हुए मेरे नैन जलने लगते हैं। अर्थात अपने पुराने समय को सोचकर संतोष हुआ करता है कि तुम मेरे सामने हो। जब हम संयोग काल में थे तब तो मुझे संतोष रहता था कि मतलब तुम मेरे सामने हो। तुमसे अलग होने के कारण जो वियोग में तड़पना पड़ रहा है, जिसके कारण मुझे बहुत दुख सहना पड़ रहा है। सब प्रकार का सुख वियोग में तिरोहित हो गए हैं और संयोग में नैकल्य इतना था कि आलिंगन में हार पहाड़ की भांति बाधक होते थे, उसका व्यवधान हटाकर आलिंगन होता था। पर अब हार के व्यवधान की चर्चा ही व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि दोनों के बीच में पहाड़ का अंतर हो गया है। बहुत खूबसूरत। ठीक है,
तो इस प्रकार हमने 17 कर लिया। आगे बढ़ते हैं, 18 भी हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो 18 में क्या लिखा है, चंद चकोर। इसमें प्रिय की प्रतिकूलता दिखाया है कि चंद चकोर की चाह करे घनानंद स्वाति पपीहा। पपीहा मतलब पक्षी होता है ना, बोल पपीहा कोयल गाए, है ना, वही वाला पपीहा। को धावे त्यो तरसती हैं के ऐन बसे रबी मीन पे दीन है सागर आवे। जैसे प्यासी मछली के पास सागर आ जाता है। मतलब बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि जो सुजान है वो घनानंद को नहीं पसंद करती, लेकिन उसकी ना इच्छा जो है घनानंद प्रकट करते हैं कि जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी तो मुझ पर ऐसी कृपा होगी जैसे एक प्यासी मछली के पास समुंदर खुद चल के आ जाता है। और इसमें बताते हैं कि सुजान से प्रेम प्रकट करने का आग्रह कर रहे हैं कि तुम मतलब मुझसे प्यार करो, ऐसा वो कह रहे हैं। मोसो तुम सुजान कृपा निधि नेह निबाहबे यो छवि पावे। और इसमें कहते हैं कि जो अपनी रुचि राची कुबेर सुरंग ही रंग यानी गरीब के पास जो है राची मतलब होता है अनुरक्त, है ना, निज अंक बसावे, यानी कि जैसे एक कुबेर एक गरीब पर मेहरबान हो जाए वैसे कुबेर का वैसे ही मतलब मुझ पर कृपा होगी तुम्हारी सुजान की, है ना। उसमें कहते हैं कि चांद की चकोर की चाह करने लगे आनंद के बादलों वाला स्वाति पपीहा की ओर दौड़ पड़े। जाकर रात्रि के घर में निवास करने लगे। मछली के निकट समुद्र दीनता के भाव से आ उपस्थित हो और अपनी इच्छा से अनुरक्त होकर कुबेर भी रंक यानी गरीब को अपनी गोद में बिठा ले, अर्थात अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करे। हे सुजान, आप मुझसे प्रेम का निर्वाह करें तो उस स्थिति की छटा कुछ इस प्रकार होगी जो ऊपर 3 बताए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें लिखा हुआ था। बहुत ज़्यादा मेरा तो फेवरेट था ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास लास्ट है ये हमारा। इसमें बोला गया है कि अति सूधो स्नेह को मारक, यानी यहाँ प्रेम की सरलता की बात हुई है। अति सूधो स्नेह को मारक, मारक यानी मार्ग, और सूधो मतलब सीधा, स्नेह मतलब प्रेम। जहाँ नेकू यानी थोड़ा सा सियानापन बाक नहीं। प्रेम ऐसा होता है जहाँ पर चतुराई नहीं चलती है और टेढ़ापन नहीं होता। और तहाँ साँचे चले ताजी अपनापो, यानी कि वहाँ अहम नहीं होता, अहम भाव नहीं होता, दोनों एक हो जाते। कपटी जे निसाक नाही, कपटी जो होते हैं उनका कोई निशान नहीं होते, यहाँ पे शंका, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती आपस में। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसर आँख नहीं, यानी यहाँ पे 2 नहीं होते, दोनों एक ही हो जाते हैं, एक ही में मिल जाते हैं। तुम कौन धो पार्टी पड़े हो, काहो मन लेहू पे देहू छटाक नाही, यानी वो कहते हैं कि तुम किस गुरु की शिक्षा लेकर आ गई हो जहाँ पर लेना तो होता है लेकिन देना नहीं जानते, त्याग नहीं है यहाँ पर, ऐसा वो उसे एक तरह से उल्हाने दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो है घनानंद कहते हैं, कवि ने छंद में अपनी प्रिय सुजान को अपने स्वार्थी स्वभाव पर व्यंग करते हुए कहा है कि प्यारी सुजान, यह प्रिय का जो प्रेम का मार्ग है बड़ा सीधा है, इसमें स्यानेपन यानी चालाकी का, छल कपट का कोई स्थान या कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि सच्चे प्रेमी इस पथ पर अहम को त्याग कर चला करते हैं। वे अपने अस्तित्व को अपने प्रिय से एक करके चलते हैं। इसके विपरीत जिसके मन में कपट होता है वे छलिया इस प्रेम पथ बढ़ते हुए घबराते हैं। उन्हें शंका रहती है कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। प्यारे सुजान, इस प्रेम के गणित में 1 से आगे कोई अंक नहीं होता है, कोई 2 नहीं होते, सब एक है। प्रेमी प्रेम का दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। प्रिय और प्रेमी में कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। परंतु लगता है तुमने तो किसी महागुरु से कोई नई पार्टी पढ़ी है, नई शिक्षा ली है
जो मन भर लेने तो सिखाता है, पर छटाक भर लौटाना नहीं सिखाती। ठीक है, और बहुत खूबसूरत है। इसमें आगे वो विशेष में लिखते हैं कि कवि घनानंद जो है कि असफल प्रेम प्रसंग का बड़ा ही मार्मिक भेद हमें देखने को मिलता है। इसमें उन्होंने एक ऐसी नारी से प्रेम चाहा जो प्रेम का व्यापार करने वाली दरबारी सुंदरी थी, जिसके कारण उन्हें निराश होना पड़ा। और भाषा भाव अनुकूल है, प्रस्तुतिकरण जो है भावुकता से सराबोर है। तो इस प्रकार हमने इसको कर लिया और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए, अपने लिए भी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमसे ऐसे जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। थैंक यू, bye bye, take care, thank you for watching.